अस्सलाम वालेकुम बच्चों। मैं आज आपके सामने फिर से समाजी उलूम का एक वीडियो लेकर पेश हुई हूँ। ये ब्रिज कोर्स का चौथा, पांचवा और 14वां दिन है। बच्चों, ये जो ब्रिज कोर्स लिया गया है, ये 7वीं जमात के जुग्राफिया के हवाले से लिया गया है और आज हम इस ब्रिज कोर्स के चौथे, पांचवें और 14वें दिन में सबक नंबर 1 मौसमों का बनना, इसका इयादा करेंगे और इसमें आमोजिशी महासिल हैं। जमीन के झुके हुए महवर, महवरी और मदारी गर्दिश की वजह से दिन, रात और मौसम बनते हैं, इसकी वजाहत करता है। दूसरा इसका पॉइंट है, जमीन पर मुख्तलिफ मौसमों के सबब जानदारों पर होने वाले असरात बताता है। यानी कि बच्चों, यहाँ पर आप इस काबिल बन जाएंगे कि जमीन की मदारी और महवरी गर्दिश की वजह से जमीन पर क्या क्या असरात होते हैं। आओ बच्चों, इयादा करते हैं हम। हमेशा की तरह यहाँ पर इयादे में कुछ सवालात दिए गए हैं और आपको उनके जवाबात लिखना है। तो यहाँ पर पहला सवाल है, जमीन पर दिन और रात किसकी वजह से बनते हैं? इसका जवाब है, जमीन पर दिन और रात जमीन की महवरी गर्दिश की वजह से बनते हैं। दूसरा इसका पॉइंट है बच्चों, जमीन के सूरज के गिर्द गर्दिश करने के अमल को क्या कहते हैं? जवाब है, जमीन के सूरज के गिर्द गर्दिश करने के अमल को जमीन की मदारी गर्दिश कहते हैं। बच्चों, आप तो ये जानते हैं कि हमारी जमीन दो तरह की गर्दिश करती है। पहली है महवरी गर्दिश और दूसरी है मदारी गर्दिश। महवरी गर्दिश की वजह से दिन और रात बनते हैं और मदारी गर्दिश की वजह से मौसम में तब्दीली आती है। मदारी गर्दिश में हमारी जमीन सूरज के गिर्द गर्दिश करती है। जमीन के ग्लोब पर बने उमूदी खतूत को क्या कहते हैं? बच्चों, जमीन पर बने उमूदी खतूत को तूलुल बलद कहते हैं या वो तूलुल बलद खतूत कहलाते हैं। दूसरा यहाँ पर सवाल है हमारा, हर एक दर्जे के फासले से कुल कितने तूलुल बलद खींचे जा सकते हैं? इसका जवाब है, हर एक दर्जे के फासले से जमीन के गिर्द कुल 360 तूलुल बलद खींचे गए हैं। ये जमीन पर खींचे गए उफ्की फर्जी खतूत हैं, जिन्हें हम तूलुल बलद कहते हैं। पांचवा सवाल है यहाँ पर, वक्त नापने के लिए किन वसाइल का इस्तेमाल होता है? बच्चों, आज के दौर में वक्त नापने के लिए बहुत सारे वसाइल का इस्तेमाल होता है। घड़ी है, कैलेंडर है, मोबाइल है, इसके अलावा बहुत सारी चीजें हैं जो हमको वक्त बताती हैं। लेकिन यहाँ पर मैंने सिर्फ दो ही वसाइल का नाम लिया है। अमली काम है यहाँ पर आपको, यहाँ पर पहला अमली काम है आपको ज़ैल के औकात के लिए दर्ज ज़ैल जदौल में अपने माहौल में तुलु आफ्ताब और गुरूब आफ्ताब के औकात का इंदराज करके मुकम्मल कीजिए। ये आपको एक यहाँ पर जदवल दिया गया है। इस जदवल में आपको तारीख दी गई है और उस तारीख के मुताबिक आपको यहाँ पर तुलु आफ्ताब, गुरूब आफ्ताब, दिन का अरसा और रात का अरसा बताना है और आपने ये मालूमात कहाँ से ढूंढी है वो आपको यहाँ पर लिखना है। तो बच्चों, यहाँ पर पहला है हमारा 19 जून। 19 जून को तुलु आफ्ताब 6:01 में होता है सुबह में और गुरूब आफ्ताब का वक्त है यहाँ पर 7:18। दिन का अरसा यहाँ पर होता है 13 घंटे 16 मिनट और 18 सेकेंड और उसके बाद रात का अरसा नापा जाता है, गिना जाता है, वो है 10 घंटे 44 मिनट 42 सेकेंड। इसके अलावा अगर आप जिस भी इलाके में रहते हैं, बच्चों ये मालूमात यहाँ पर सिर्फ मुंबई की दी गई है। आप जिस भी इलाके में रहते हैं, जो भी शहर में रहते हैं, जो भी जिले में रहते हैं, उस जिले के तहत आपको यहाँ पर मालूमात लिखनी है और अपने क्लास टीचर को उसको बताना है। मैंने ये मालूमात कैलेंडर से और इंटरनेट की मदद से ली है। आप भी अपने शहर का नाम डालकर इंटरनेट की मदद से ये तमाम मालूमात हासिल कर सकते हैं और मालूमात के जरिए में आपने किस जरिए का इस्तेमाल किया है उसका आप इंदराज कर सकते हैं। दूसरा अमली काम बच्चों यहाँ पर दिया गया है, एक लट्टू लीजिए, डोरी की मदद से उसे हमवार सतह पर घुमाइए। आप लट्टू के घूमने के दौरान मुशाहिदा कीजिए।
मुशाहिदा करने से हमें हमारे सामने क्या बात आती है हम वो देखेंगे। अमली काम 1 और 2 की बिना पर और जदोल से हमें ये बात वाज़ह होती है कि दिन के अरसे और रात के अरसे में क्या फ़र्क पड़ता है। लट्टू के जैसे ही हमारी ज़मीन घूमती है, ज़मीन अपने महवर पर यानी खुद अपने गिर्द घूमती है। ज़मीन की अपने महवर के गिर्द गर्दिश के लिए तकरीबन 24 घंटे दरकार होते हैं। ज़मीन अपने गिर्द घूमने के दौरान मगरिब से मशरिक की सिमत घूमती है। ज़मीन की महवरी गर्दिश की वजह से दिन और रात बनते हैं, जिससे वक्त की पैमाइश करना मुमकिन हुआ है। अमली काम तीसरा है यहाँ पर, आपको एक गेंद लेना है। इसके बिल्कुल दरमियान से एक लंबा तार डालिए। तार हमें नीचे और ऊपर की जानिब दिखाई देगा। यही नुक्ता दोनों जानिब के खुतबैन है। आपको कोई एक डोरी से दोनों जानिब के तारों को मजबूत तान कर बांधना है, ताकि ये डोरी एक उमूदी खत की सूरत में दिखाई देगी। इस तरह कई डोरियां बांधकर कई उमूदी खतूत बनाइए। इससे हमको क्या हासिल हुआ, यानी कि क्या समझा हमको? बच्चों यहाँ आपको या हमको ये अमली काम करने के बाद ये समझ में आता है कि ये जो गेंद है, ये हमारी ज़मीन की मानंद है और ऊपर और नीचे के जो तार हमको दिखाई देंगे वो शुमाली कुतुब और जुनूबी कुतुब कुतबैन होंगे, और जो डोरियां हमने ऊपर से नीचे बांधी है कसकर वो उमूदी खतूत होंगे जो हमारे ज़मीन के फर्जी खतूत है। बच्चों, अगर आपको कुछ याद नहीं है या कोई मुश्किल हो तो अपने वालिदैन या घर के किसी बड़े बुजुर्ग से आप गुफ्तगू कर सकते हैं, या अगर आप चाहें तो आप अपने असातिज़ा के साथ फ़ोन पर राब्ता कायम करके भी गुफ्तगू कर सकते हैं। क्या हम ये कर सकते हैं? तूलुल बलद के दरमियान दर्जों में बताए गए फासले को डैश कहते हैं। डैश डैश तूलुल बलद को बुनियादी तूलुल बलद कहते हैं। वक्त नापने वाले वसाइल कौन से हैं? बिल्कुल हम ये कर सकते हैं, बहुत इजी है। जो हमने पढ़ा, जिसका हमने इयादा किया, तो उसके मुताबिक हम इन सवालों के जवाबात आसानी से दे सकते हैं। तो बच्चों यहाँ पर पहला है तूलुल बलद के दरमियान दर्जों में बताए गए फासले को डैश कहते हैं, यानी कि दर्जा या मिनट कह सकते हैं, हम इसको कहते हैं। दूसरा है सिफर दर्जा या 0 डिग्री के तूलुल बलद को बुनियादी तूलुल बलद कहा गया है। वक्त नापने वाले वसाइल कौन से? देखिए यहाँ पर ये सवाल फिर से पूछा गया है, वक्त नापने के लिए कौन से वसाइल का इस्तेमाल होता है या कौन से वसाइल हैं? घड़ी है। नंबर 4 है यहाँ पर आपको सोचने की जरूरत है। अरुणाचल प्रदेश के ईटानगर मुकाम पर तुलु आफ्ताब हुआ है। झेल के शहरों को तुलु आफ्ताब के लिहाज से तरतीबवार उसके आगे लिखिए। बिल्कुल यहाँ पर आपको चंद शहरों और उनकी रियासतों के नाम दिए गए हैं। बच्चों यहाँ पर आपको लाइन बाय लाइन नाम लिखना है कि किस शहर में सबसे पहले तुलु आफ्ताब हुआ। ईटानगर अरुणाचल प्रदेश यहाँ पर आपको सबसे पहले दिया गया है। अब हम देखेंगे कि इसके बाद अरुणाचल प्रदेश या ईटानगर के बाद हमको जो शहर दिए गए हैं यहाँ पर बॉक्स में, उनमें से किस शहर में सबसे पहले तुलु आफ्ताब होता है? कोलकाता, यानी कि मगरबी बंगाल। उसके बाद अगर हम देखेंगे तो नागपुर, नागपुर महाराष्ट्र। उसके बाद जयपुर राजस्थान में तुलु आफ्ताब हुआ, और सबसे आखिर में गांधीनगर गुजरात में तुलु आफ्ताब हुआ। नेक्स्ट हम बच्चों देखेंगे यहाँ पर गर्दिश से क्या मुराद है। ये बहुत आसान और इजी सवाल है। इसका जवाब है गर्दिश यानी घूमना। हमारी जमीन दो तरह की गर्दिश करती है, पहली महवरी गर्दिश, दूसरी मदारी गर्दिश। बच्चों महवरी गर्दिश यानी कि जमीन खुद अपने महवर पर जो गर्दिश करती है उसे महवरी गर्दिश कहते हैं। और मदारी गर्दिश यानी जमीन जो सूरज के गिर्द गर्दिश करती है उसे मदारी गर्दिश कहते हैं। हमारी जमीन अपने महवर पर गर्दिश करते हुए मगरिब से मशरिक के सिमत घूमती है। इसके बाद ये सरगर्मी आपको खुद से हल करनी है। यहाँ पर मैं आपकी कोई मदद नहीं करूंगी, क्योंकि ये आपको खुद से हल करनी है। आप नक्शा लेकर आप इसको खुद से हल कीजिए, अपने टीचर से इसकी मदद लीजिए। उम्मीद है बच्चों ये ब्रिज कोर्स का
चौथा, पांचवा और 14वां दिन आपकी अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए और इससे आपकी कुछ मदद हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और आगे तलबा व तालिबात तक शेयर कीजिए। जज़ाकल्लाह।